नमस्कार दोस्तों। आज एक प्रश्न पूछना लाजमी हो गया है। भारत के सी ग्रेड प्रोडक्ट्स, बी ग्रेड प्रोडक्ट्स जिनको दुनिया में कोई खरीदना नहीं चाहता, और जो दुनिया के ए ग्रेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनियां हैं, उसको मोदी सरकार आने नहीं देती, भारत में फैक्ट्री नहीं लगाने देती ताकि इनका घटिया प्रोडक्ट बिक सके। दुनिया जानती है कि भारत का प्रोडक्ट बी ग्रेड है और सी ग्रेड है। दुनिया जानती है कि हमारी फैक्ट्रियां इनएफिशिएंट हैं और इनएफिशिएंट प्रोडक्ट बनाती हैं। दुनिया जानती है कि हमारे यहाँ बेहतरीन गाड़ियां नहीं बनती, बेहतरीन गाड़ियां यूरोप से और जापान से बन के आती हैं या चाइना से बन के आती हैं। और हमारे यहाँ जो भी गाड़ियां बन भी रही हैं वो भी कोरिया की और जापान की गाड़ियां हैं, हमारी नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि इवन जो टाटा और महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं, उनके मॉडल्स और इंजन्स भी बाहर से आए हैं या कोलैबोरेशन के साथ डेवलप किए गए हैं। अब टेस्ला भारत में क्यों नहीं आने की अनुमति दी जाती? BYD चाइना का अनुमति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि BYD आएगा तो महिंद्रा और टाटा उड़ जाएंगे। जब उनके सामने BYD की गाड़ी आएगी तो महिंद्रा कौन खरीदेगा? तो भारत के बी ग्रेड प्रोडक्ट्स को बचाने की कवायद चलती रहती है हमेशा, और बाहर की गाड़ियों के ऊपर 100, 150, 200% के टैक्स लगाए जाते हैं ताकि उनकी गाड़ियां इतनी महंगी हो जाएं कि कोई खरीद ही ना पाए। ये तो एक प्रोडक्ट की बात है साहब, एक प्रोडक्ट की बात है। लाइन से सैकड़ों हज़ारों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो सब स्टैंडर्ड हैं। खाने पीने की चीज़ों में जिसके ऊपर फसाई का भी मार्क लगा रहता है, एक से एक घटिया प्रोडक्ट दिए जाते हैं और उनकी मार्केटिंग की जाती है और बेचा जाता है। कुछ बाबा लोग तो नकली घी बेचते हैं फसाई का नाम लेके, और फिर कहते हैं कि तुम गलत हो सकते हो, मैं गलत नहीं हो सकता। यहाँ तो ऐसा है ना साहब, गुंडागर्दी चल रही है। और मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस कंपटीशन के अगेंस्ट में किसी और को आने दें। कंपटीशन होगा तो कम से कम हमको क्वालिटी मिलेगी। टेलीकॉम हो तो कंपटीशन नहीं है। इसके अलावा आपका जैसे कि एयरलाइंस है, कोई कंपटीशन नहीं है साहब, वही दो कंपनियां हैं। ऐसे सैकड़ों फील्ड इंडिया में पैदा हो चुके हैं जहां एक या दो ही प्लेयर हैं, तीसरे को आने ही नहीं दिया जाता है। तीसरा आएगा या कोई विदेशी आएगा तो बढ़िया माल लेके आएगा। और चाइना की जो बड़ी क्वालिटी की फर्म्स हैं उनको तो यहाँ आने नहीं दिया जाता। उनसे कहा जाता तुम यहाँ मत आओ, क्योंकि वो आ गए तो हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। हम कहाँ जाएंगे भैया, हमारी दुकान कैसे चलेगी, हम अपना घटिया माल कैसे बेचेंगे? तो जो टर्म्स जो कांग्रेस के ज़माने से चली आ रही थी, एम्बेसडर फिएट के टाइम से, वही अभी भी चल रहा है। आपके सामने कई चमचमाती गाड़ियां आ तो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कीमतें क्या होती हैं? या सबकी सब कोलैबोरेशन है? वो जो फॉरेन की हैं तभी अच्छी आ रही हैं, अदरवाइज दूसरी तो कोई भी नहीं है। कंपटीशन है तभी कुछ हो रहा है ना। लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में तो कोई कंपटीशन नहीं है, और वहाँ पे हमें एक सी ग्रेड प्रोडक्ट के रूप में हमें बर्दाश्त करना पड़ता है उनको कि भाई क्या करें अल्टीमेटली, क्योंकि बाहर की फैक्ट्रियों को वहाँ लगाने की अनुमति दी नहीं जाती इंडिया में, और हम अपने प्रोडक्ट सी ग्रेड और बी ग्रेड बनाते रहते हैं। अगर आप कभी फॉरेन की शेल्फ पे जाओ या इवन चाइना के अंदर चले जाओ और वहाँ की शेल्फ पे जाके सामान देखो और हमारी शेल्फों के ऊपर सामान देखो, तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा कि उनकी क्वालिटी क्या है। कभी जापान के अंदर जो इवन कंज्यूमर गुड्स की किसी शेल्फ पे जाके देख लो, मॉल में जाके देख लो, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके देखो, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि उनकी क्वालिटी क्या है। मैंने कई बार देखा है कि जापान के जो बर्तन आते हैं, कटलरीज आती हैं जो रसोई के अंदर यूज़ की जाती हैं, उसके सामने इंडियन कटलरी को रखो तो पानी भरती है। ऐसा लगता है कि कोई सी ग्रेड का कोई जंक उठा कर लाया जो हमको दिया जाता है। लेकिन जापान का माल यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। महंगा तो है लेकिन टॉप क्वालिटी है। वो कोई इंडिया की कंपनी बेचना नहीं चाहती। वो कहेंगे इतना टॉप क्वालिटी का यहाँ बिकता नहीं माल साहब, यहाँ तो लोग भी डी ग्रेड और बी ग्रेड ही माल खरीदते हैं साहब, उनकी जेब में पैसे नहीं हैं। ऊपर से मोदी सरकार ये है कि वो इंडिया में जो एफिशिएंसी है उसको पनपने नहीं देती। तो जो लोगों को पैसे देते रहते हैं वो माल खरीदते रहते हैं। फैक्ट्रियाँ भी उनकी हैं, टेंडर भी उनके हैं, प्रोजेक्ट्स भी उनके हैं, सब कुछ उनको मिलता है। अडानी आपको पता है किसी और को आने नहीं देता, सब कुछ उनको मिल जाता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे हैं। तो इंडिया एक वर्ल्ड क्लास कंट्री क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि इंडिया वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं दे पाता। और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं दे पाने की एक वजह ये भी है कि इंडिया प्रोटेक्शनिज्म के अंदर है। वो विदेशी गुड टेक्नोलॉजी या टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी यहाँ आने नहीं देता।
उस पे ऊपर ढक्कन लगा के रखता है। यही तो मोदी सरकार करती है। शुक्रिया आपका।